नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैझायाणं नमो लोये सवसानम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। ये मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है, तत्वार सूत्र, आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है। इसके अध्याय 3 में हम जीव समझना चाह रहे हैं, कैसे कैसे जीव होते हैं 3 लोक में। हमने अधोलोक के जीव देखे, नारकी जीवों का कैसा हाल रहता है, कैसे भाव रहते हैं, कैसे परिणाम रहते हैं, कैसी वेदना रहती है, कैसी विक्रिया रहती है, कैसे दुख रहते हैं, कैसे कषाय रहते हैं, सम्यक दर्शन होता है कि नहीं, वहां से निकलने के बाद कौन तीर्थंकर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कोई मोक्ष जा सकता है कि नहीं, इत्यादि अनेक बातें हमने अधोलोक में देखी। अधोलोक के बाद हमने थोड़ा ऊपर आए कि अब ये भी तो देखें कि हम कहाँ रहते हैं, मध्यलोक। तो मध्यलोक का वर्णन अपन ने चालू किया। ये मध्यलोक जो है 3 लोक के बीचों बीच में है, और मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिसमें कि पहला द्वीप है जम्बू द्वीप और अंतिम द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप। ऐसे ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इसमें 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, जिसकी हम पूजन भी करते हैं, नंदीश्वर द्वीप। अब इसमें ये जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप कैसा दिखता है, जम्बू द्वीप में क्या क्या है, ये सब बातें अपन आज समझने वाले हैं सूत्रों के आधार से। पहले फोटो देख लेते हैं अपन, तो क्या है, थोड़ी सी क्लैरिटी अपनी बढ़ती है। ये सबको दिख रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबको दिख रहा होगा। ये है जम्बू द्वीप। ये जो अपन ने देखा था ना 3 लोक, ये 3 लोक में ये जो बीच में जम्बू द्वीप है, इसको जूम करके दिखा रहे हैं जम्बू द्वीप कैसा है। जम्बू द्वीप क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि अपन जम्बू द्वीप में ही रहते हैं। तो अपन कहाँ रहते हैं वो बात पता चलेगी। और जितनी दुनिया अपन ने देख रखी, क्या दुनिया इतनी है कि इससे भी ज्यादा है, ये सब बातें अपने को इससे पता चलती है, इस नक्शे से। तो सबसे पहले जम्बू द्वीप के बारे में देखते हैं अपन। ये है जम्बू द्वीप, इसके पीछे समुद्र है एक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जम्बू द्वीप बना हुआ है। अब इस जम्बू द्वीप में क्या क्या है, ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये रेड रेड दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, ये मोटे मोटे 6 रेड दिख रहे हैं। ये क्या है, ये पर्वत है। क्या है, पर्वत है। अब मान लीजिए एक चूड़ी है, एक चूड़ी में आप 6 ब्लॉक रख दीजिए, तो 6 ब्लॉक रख देंगे तो कितने पार्टीशन हो जाएंगे, 7 पार्टीशन हो जाएंगे। हाँ यार। बराबर, बराबर, 7 पार्टीशन हो जाएंगे। 6 चीजें रखेंगे, 7 पार्टीशन हो जाएंगे। तो वो 7 पार्टीशन क्या क्या है, वो 7 पार्टीशन है 7 क्षेत्र। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्षेत्र, ये देखिए लाइट पिंक कलर में, ये नीचे ग्रीन में है, ये पहला वाला, ये हिमवन के नीचे जो है, ये एक क्षेत्र। ये दूसरा लाइट पिंक में, तीसरा लाइट पिंक में, ये हरी क्षेत्र। फिर ये जो बीच में मोटा सा है बिल्कुल, जहाँ पे सीतोदा नदी लिखा है, सीता नदी लिखा है, ये जो पूरा एरिया है, ये एक एरिया हो गया। फिर ये लाइट पिंक रम्य क्षेत्र, ये ऐसे क्या हो गए, ये 7 क्षेत्र हो गए। अब क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या है, हर जगह नदियां भी बहती है। तो कितनी कितनी नदियां हैं, टोटल 14 नदियां हैं। नदियों के मेजरमेंट भी आएंगे, इन सब के मेजरमेंट भी आएंगे। ये नदियां जो है, तो देखिए हर एक क्षेत्र से दो दो नदी बह रही है। जैसे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हिरण्यवत क्षेत्र ऊपर की साइड लाइट पिंक, एक जा रही है लेफ्ट में रूप्यकुला नदी, और एक जा रही है राइट में नारी नदी। ठीक है, तो ऐसे सभी क्षेत्र में दो दो नदियां बहती है। लेकिन ये जो अंतिम का क्षेत्र है, इसमें 3 3 नदी है। ठीक है, ये देखिए रक्तोदा नदी, रक्ता नदी, स्वर्णकुला नदी, ये ऐसे ये नदियां हैं। और ये नदियों के अलावा यहाँ पे क्या है, तालाब है। क्या है, तालाब है, ये दिख रहा है ना, पुंडरिक, महापुंडरिक, केसरी, तिगिच, महापद्म,
पद्म। तो 6 पर्वत है, हर एक पर्वत से क्या है, तालाब है वहां पे बड़े बड़े, और वहां से नदियां बहती है। ये ऐसे क्षेत्र बने हुए हैं। इसमें ये जो बीचों बीच है, ये जो बीचों बीच दिख रहा है ना, इसमें बीचों बीच ये जो गोल गोल रेड है, ये सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत कहें या सुदर्शन मेरु, यहाँ पे बालक तीर्थंकर जो होते हैं जिनका जन्म होता है, उनका यहाँ पे अभिषेक करते हैं। कौन? इंद्र। आपने सुना होगा जन्म कल्याणक के समय इंद्र अभिषेक करते हैं। तो ये इस पर्वत पे होते हैं। अब अलग अलग पर्वत हैं, अलग अलग पर्वत पे अलग अलग जगह के तीर्थंकर के होते हैं, वो चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन ये सुमेरु पर्वत, ठीक है। ये बीच में जो पूरा एरिया है, ये विदेह क्षेत्र है। आपने सीमंदर स्वामी का नाम सुना होगा, तो सीमंदर स्वामी इस बीच के विदेह क्षेत्र में है। और नीचे जो है ये हरा हरा जो पूरा दिख रहा है, इसमें ये जो 6 पार्टीशन हो गए ना, देखिए कैसे हो गए। एक आपको दिख रहा है विजयार्ध पर्वत लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये नदियां निकल गई, तो क्या हो गए, 6 पार्टीशन हो गए। तो जो भरत क्षेत्र है, इसके 6 पार्टीशन हो गए। तो 5 पार्टीशन तो है मलेच्छ खंड, और बीच का जो है वो है आर्यखंड। और आर्यखंड में ये जो भरत क्षेत्र है, इसके आर्यखंड में ये अपना भारत देश आता है। सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे ओशंस उसी के अंदर आते हैं। भारत देश भी उसी में है, अमेरिका भी उसी में है, सब कुछ उसी में है। उतने से एरिया में अपन रहते हैं। अपने को तो इतनी सी दुनिया की खबर है, लेकिन दुनिया जो है उससे बड़ी है। कैसे पता चला? ये पता चला सर्वज्ञ के ज्ञान से, केवल ज्ञानी के ज्ञान से पता चला कि दुनिया इतनी बड़ी है। हम तो छोटी सी मान के बैठे थे, और हमको लगता था हमें बहुत ज्ञान है जगह का। जगह बहुत बड़ी है। ये अपन एक एक विस्तार पढ़ेंगे। ये विस्तार वैसे अपन ने 3 लोक में एक बार पढ़ा था, उसमें विस्तार अलग तरीके से पढ़ा था और बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ा था। तो वो अपने आप में पढ़ने लायक है, आपको पढ़ना हो तो वो उसको पढ़ लेना आप ऑनलाइन, वो रिकॉर्डेड है ना। अभी जो ऊपर है, ऊपर क्या है, एरावत क्षेत्र है। ऐसा कैसा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, एरावत क्षेत्र। वहां पे भी 6 खंड हैं एरावत क्षेत्र में। और ये जो रचना है ये कैसी है, सिमेट्रिकल है। कैसा बना हुआ है, सिमेट्रिकल बना हुआ है। जैसा भरत क्षेत्र बना है वैसा ऐरावत क्षेत्र बना है। नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसा हेमवत क्षेत्र है वैसा हिरण्यवत क्षेत्र है। जैसा हरि क्षेत्र है वैसा रम्य क्षेत्र है। मेजरमेंट भी सेम है। और विदेश क्षेत्र अपने आप में बीच में यूनिक है। क्यों? क्योंकि एक गोला है, गोले में क्या है, दोनों साइड की चीजें बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। ऐसा पूरा वर्णन है यहाँ पे। इन्हीं बातों को अपन और पढ़ते हैं सूत्र के माध्यम से। और भी बातें आएगी, जहां जहां लगेगा और बातें बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपन पढ़ते हैं। तन मध्य, कल बात हो गई थी अपनी द्वीप समुद्रों के नाम की। इतना क्लियर होगा अपने को। आगे पढ़ते हैं। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। अब क्या बता रहे हैं? आपने बोला बीचों बीच क्या है, ये जम्बू द्वीप है। लेकिन जम्बू द्वीप के भी बीच में क्या है, जैसे नाभि के बीच में गोला होता है ना, वैसे ही जम्बू द्वीप के बीचों बीच क्या है, तन मध्य। उन सब मेरु द्वीप के बीच में क्या है, मेरु, उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में क्या है, मेरु है। मेरु जैसे नाभि बीच में बीच होती है, वैसे मेरु बीचों बीच है। और वो मेरु कितना बड़ा है, योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। कितना बड़ा है, योजन शत सहस्त्र। शत यानी कि 100, सहस्त्र यानी कि 1000। 100 और 1000 कितना होता है मिलके, 1 लाख। 1 लाख योजन विस्तार वाला है। कौन? कौन? कौन है 1 लाख योजन विस्तार वाला? उसके बीच में जो मेरु है, वो मेरु पर्वत। अभी देखते हैं अपन इसमें क्या है। मेरु पर्वत की बात चल रही है। ये 1 लाख योजन विस्तार वाला कौन है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। अब ये जम्बू द्वीप को अपन देख लेते हैं। अपन ने जो अभी देखा,
कि जम्बूद्वीप गोल है, जैसे सूर्य का मंडल होता है ना वैसे गोल। कितना डायमीटर है उसका, व्यास यानी कि डायमीटर कितना है, 1 लाख योजन वाला। 1 लाख योजन। डायमीटर यानी कि एक चूड़ी ली, एक चूड़ी के एक छोर से दूसरे छोर पे गए तो कितना हुआ, वो डायमीटर हो गया। बीच में से सेंटर से जाएंगे तो वो डायमीटर हो गया। व्यास, व्यास कितना है, 1 लाख योजन है। अब एक योजन में कितना बताया था, 40,000 माइल बराबर। तो कितना हो गया, 40 करोड़ मील कितना हो गया, व्यास हो गया उसका डायमीटर। 40 करोड़ माइल्स डायमीटर है किसका, जम्बू द्वीप का। और उसके बीचों बीच में क्या है, उसके बीचों बीच में अभी बताया क्या है, सुमेरु पर्वत है। ये मेरु पर्वत है बीचों बीच में, ठीक है, नाभि सदृश। क्लियर है ये। अब जम्बू द्वीप में और क्या क्या है ये बात अपन देख लेते हैं। अभी आपको बताया कि जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं, ठीक है, 6 पर्वत हैं। अगर 6 पर्वत आ गए किसी गोल आकार के बीच में तो कितने पार्टीशन बनेंगे, 7। तो क्षेत्र कितने हो गए, 7 क्षेत्र हो गए। भरत आदि 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत है, हिमवन आदि। और उसमें क्या है, सरोवर है, बड़े बड़े तालाब है। कितने हैं, 6 तालाब है। 6 पर्वत है तो 6 पर्वत पे 6 6 सरोवर है, एक एक सरोवर है, पद्म आदि सरोवर। और नदियां कितनी है, ये नदियां नहीं महानदियां हैं। कितनी है, 14 महानदियां हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरिधरी, कांता, नाम आएंगे आगे। ऐसे 14 नदियां हैं। ये गंगा नदी वो गंगा नदी नहीं है बनारस वाली, वो गंगा नदी, इस गंगा नदी के आगे तो बिल्कुल नाले जैसी फील होगी कि बिल्कुल इतनी छोटी सी, बहुत छोटी है गंगा नदी। इस गंगा नदी के सामने नाम सेम हो जाने से चीज सेम नहीं हो जाती। यूएस में आप देखना बहुत सारी स्ट्रीट के नाम होते हैं वॉशिंगटन स्ट्रीट, मतलब कैलिफोर्निया में, और वॉशिंगटन स्ट्रीट। तो क्या वॉशिंगटन हो गया वो, नहीं। एक जगह पड़ा था न्यू दिल्ली स्ट्रीट, तो क्या नई दिल्ली आ गया। नाम से सेम होने से चीज सेम नहीं होती है, ठीक है, वो चीज डिफरेंट है। तो जम्बू द्वीप में क्या क्या है ये थोड़ा क्लियर हुआ। ये जो चीजें ये अभी बताई थी, 7 क्षेत्र हो गए, 6 पहाड़ हो गए, पर्वत लिखे हुए हैं, 14 नदियां हो गई, और ये जो बीच में पुंडरिक, महापुंडरिक, ये क्या हो गए, सरोवर हो गए। इतना क्लियर है। आगे और चीज देखते जाएंगे, समझ में आएगा। अब इसके बीचों बीच क्या है, बीचों बीच है सुदर्शन मेरु। ये दिख रहा है ना सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत कैसा है, अपन पंचमेरु की पूजा करते हैं, 5 मेरु होते हैं। 5 मेरु में क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीजें हैं वो भी पता चलेगा। इन बीच में क्या है, सुमेरु पर्वत। क्लियर हो रहा है इतना, बीचों बीच क्या है, सुमेरु पर्वत। अब ये जो सुमेरु पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1,40,000 योजन। जितनी सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है उतना ही ऊंचा क्या है, मध्यलोक है। अपन पढ़ के आए थे, मध्यलोक सुमेरु पर्वत पे खत्म हो जाता है ना। एक राजू मोटा, एक राजू चौड़ा, और 1,40,000 योजन ऊंचा क्या है, मध्यलोक। क्यों, मध्यलोक में सुमेरु पर्वत है, ठीक है। 1,40,000 योजन, लगभग 40 करोड़ मील। 40 योजन को इग्नोर किया तो 40 करोड़ मील हो जाता है लगभग, है ना। अब वैसे तो ऊंचाई 1,00,000 योजन है, लेकिन इसमें क्या है, ये छोटी सी, ये जो एक चूली का है, ये आपको लाइट पिंक दिख रहा होगा लेफ्ट में, बिल्कुल लाइट पिंक एकदम। ये क्या है, चूली का। ये कितनी है, 40 योजन की है ना। 40 योजन है, 40 योजन यानी कि कितना हुआ, 40 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 माइल, कितना हो गया, 1,60,000 माइल्स। या आप इमेजिन करना, 1,60,000 माइल्स, और ये सब कितना होता है। यहाँ से जैसे इंडिया से यूएस का अगर डिस्टेंस देखें तो लगभग शायद 8,000 माइल होगा, शायद 8,000 माइल। उससे तो कई गुना बड़ा है ये चूली का ही। इंडिया से यूएस का डिस्टेंस फ्लाइट में शायद 8,000 माइल दिखाता है लगभग, वो अलग अलग फ्लाइट से अलग अलग दिखाएगा। 8,000 माइल कितना ज्यादा है। ये चूली का ही जो इसकी है मेरू पर्वत की, ये सबसे ऊपर जो छोटी सी दिख रही है, ये कितनी है,
1,60,000 माइल, कितनी बड़ी है। और ये जो मेरू पर्वत है, ये क्या है, ऊपर की साइड तो कितना है, नीचे जो जड़ है, जड़ में 1,000 योजन है, ऊपर कितना बचा, 99,000 योजन बचा। क्योंकि टोटल 1,00,000 1 लाख योजन है, उसके ऊपर 40,000 40 योजन क्या है, चूली का। नीचे जड़ में कितना हुआ, 1,000 योजन। तो मेरू की ऊंचाई कितनी हुई, 99,000 योजन। ठीक है। अब ये सुदर्शन मेरू है। इस मेरू पे क्या क्या चीजें हैं, ये मेरू ऐसा स्ट्रेट है क्या, नहीं। यहाँ पे मेरू पे क्या है, 4 वन है। कितने, 4 वन है। और ये जो 4 वन है, क्या क्या नाम है इन 4 वनों के। तो पहले पृथ्वी जो है, पृथ्वी से ऊपर भद्रशाल वन है। बहुत बड़े बड़े वन है, बहुत बड़े बड़े जंगल है। और किसी ने बनाए नहीं है वो जंगल, कोई काट सकता नहीं है कि भैया कोई आ गया उसमें अवैध तरीके से काटा पीटी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 वन है, भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन, पांडुक वन। आपको ये नाम याद आ रहे हैं, ये नाम कहाँ पे पढ़ते हैं आप, ये नाम सुने सुनाए लग रहे हैं क्या थोड़े बहुत, कि कहाँ पे सुने ये नाम, किसी को याद है ये नाम कहाँ पे पढ़े। पंचमेरु की पूजा में। पंचमेरु की पूजा में, कहाँ पे पढ़ा पंचमेरु की पूजा में, जयमाला में। जयमाला में। भद्रशाल वन भूपर छाजे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। आता है ना ऐसे। फिर उसके बाद चारों नंदन वन अभिलाखे, ये सब आता है ना। उसके आगे क्या है, फिर नंदन वन है, ऐसे सब आता है। 55 सहस उतंग, ये सारी बातें आती है वहां पे। कौन कितना ऊंचा है, ये आता है पूरा। ये अपन ने क्या है, ये मेरू, ये जो पंच मेरू है, इसकी जयमाला का अर्थ भी अपन ने 3 लोक का जब वर्णन पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था। तो क्या है, ये पंचमेरु में 4 वन है, एक के ऊपर एक 4 वन है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर भद्रशाल वन, उसके ऊपर क्या है, भद्रशाल वन के ऊपर नंदन वन, नंदन वन के ऊपर क्या है, सौमनस वन, सौमनस वन के ऊपर क्या है, पांडुक वन है। ऐसे क्या है, 4 वन है। ठीक है। अब ये जो 4 वन है, तो नंदन वन कितना ऊपर है पृथ्वी से, 500 योजन ऊपर। और सोमनस वन नंदन वन से ऊपर कितना है, 62,500 योजन ऊपर है। और पांडुक वन कितना ऊपर है, पांडुक वन है 36,000 योजन ऊपर। इतना ऊपर ये सब चीजें बनी हुई है। ऐसे मेरू पे ये वन बने हुए हैं। अब पंचमेरु जो है, इसकी पूजा क्यों करते हैं अपन, क्या है, ये जो 4 वन है ना, एक एक वन में 4 4 डायरेक्शन है। और चारों डायरेक्शन में क्या है, जिन मंदिर हैं। एक डायरेक्शन में कितने जिन मंदिर हैं, एक जिन मंदिर। तो एक एक वन में कितने जिन मंदिर हो गए, 4 जिन मंदिर हो गए, बराबर। ठीक है। तो पूरे मेरू पर्वत पे कितने जिन मंदिर हुए, कितने मंदिर हुए, 16 हुए। 4 वन है, एक वन में 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। और मेरू पर्वत कितने हैं, 5 मेरू पर्वत हैं। कितने हैं, 5 मेरू पर्वत हैं। तो एक मेरू पे अगर 16 मंदिर, तो 5 मेरू पे कितने मंदिर हो गए, 80 जिन चैत्यालय हो जाते हैं अपने से। कितने हो गए, 80 जिन चैत्यालय हो गए। और एक एक चैत्यालय में कितनी मूर्तियां हैं, 108 108 जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां हैं। क्या क्लियर है ये, इतनी बात समझ में आई अभी तक की। एक्चुअली सोच रहा हूँ कि मेरू पर्वत। हाँ जी, दामिनी जी बताइए। हेलो। हाँ हाँ, भैया जी। बताइए। ये पंचमेरु में जैसा आप जो भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये सब अभी जैसे देखने को मिल सकता है क्या, कि 4 चैत्यालय हैं, 16 ये हैं अकृत्रिम चैत्यालय, फिर 108 वेदियां हैं, तो ये सब अभी है आज की सिचुएशन में? हाँ मतलब आपको लाइव देखना हो तो एक्चुअल तो नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि क्या है। क्योंकि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं तो बस इमेजिन ही कर पा रही हूँ कि वाह, 108 मूर्तियां एक साथ कितनी अच्छी लगती होंगी। तो अगर देखने के लिए मिले तो कहाँ मिलेगी लाइक?
देखने के लिए मिलेगी तो वो तो वहीं पे जाना पड़ेगा, और वहां जाना अभी बस। अपने लिए पॉसिबल नहीं है। वहां ओके। पे सिर्फ कौन कौन जा सकता है? जयमाला में भी आता है, सुर नर चारण बंदन आवे, सो शोभा हम किया मुख गावे। सुर नर, तो सुर एक तो क्या है कि विद्याधर लोग जा सकते हैं। और कौन जा सकते हैं? चारण रिद्धिधारी मुनि जा सकते हैं। और उसके अलावा देवगति के देव जा सकते हैं। अपन लोग नहीं जा सकते इन पंचमेरु पे। ये पंचमेरु पे तो अगर अभी देखना हो, अभी तो अपन जो पंचमेरु जो जिनालय प्रतिकृति बनी होती है कहीं कहीं मंदिरों में, वो अपन देख लेते हैं कि पंचमेरु ऐसा दिखता होगा। बाकी तो अपने को इमेजिन ही करना पड़ेगा कि ओ हो गजब ऐसा मेरू पर्वत है, और वहां पे 108 जिन मंदिर है। आपको मेरू पर्वत देखना हो तो हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर में सुदर्शन मेरू बना हुआ है, बहुत बड़ा। वो अच्छा प्रयास है बनाने का। अब 108 तो नहीं है, 108 कैसे लगाए मूर्तियां वहां पे, अपने आप में एक बड़ा टास्क है वो। लेकिन 108 मूर्तियां, और एक एक मूर्ति ऐसी छोटी छोटी नहीं होती है, 500 धनुष की होती है एक एक मूर्ति। एक एक मूर्ति 500 धनुष की होती है। अब एक धनुष में लगभग 5.25 फीट 6 फीट मान लेना आप, तो कितना हो गया? 30-30 हजार फीट की एक एक मूर्ति। 30-30 हजार नहीं, 3-3 हजार। 3-3 हजार फीट की एक मूर्ति। अपन तो 5-5 6-6 फुट के हैं। 3-3 हजार फुट की एक एक मूर्ति है। वो कितनी? 108 108। और अगर 16 जिन मंदिर है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 108 कर लो आप। एक एक मूर्ति इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी तो मूर्तियां होगी, और कितना बड़ा पर्वत होगा वो। आप बस इमेजिन कर सकते हैं, अपन जा नहीं सकते अपन स्वयं। जितना विचार करें उतना अपने को क्लैरिटी होती है कि वाह कितना अच्छा है। ऐसा मेरू पर्वत है। और ऐसे कितने हैं? पंच मेरू है, 5 मेरू हैं, जिसमें से सुदर्शन मेरू सबसे बड़ा है, और बाकी के 4 मेरू जो हैं वो उससे छोटे हैं। बाकी के 4 मेरू जो हैं वो सेम हाइट है, और ये सुदर्शन मेरू उससे बड़ा है। और ये जो सुदर्शन मेरू है ये जम्बू द्वीप में है। बाकी के 4 मेरू दूसरे द्वीपों में है, वो जम्बू द्वीप में नहीं है। ठीक है, वो दूसरे द्वीप में है। उनको भी अपन दिखा देंगे अभी फोटो से। अभी तो जो सीक्वेंस में आ रहा है उसी बात को अपन कर लेते हैं। ठीक है, जयमाला को आप देखना, उसमें आता है प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भद्रशाल वन भूपर छाजे। भद्रशाल वन आ गया ना ऊपर। फिर चैत्यालय चारों सुखकारी, 4 चैत्यालय है। फिर उसके आगे ऊपर 5 शतक पर सोए, उसके ऊपर 500 योजन ऊपर क्या है? नंदन वन देखत मन मोहे, नंदन वन है। फिर चैत्यालय चारों सुखकारी। फिर उसके ऊपर क्या है? 62.5 सहस ऊंचाई। 62.5 सहस ऊंचाई यानी कि 62,500 कितना, 62,500 योजन ऊपर क्या है? सुमनस वन, सोमनस वन शोभे अधिकाई। फिर चैत्यालय चारों सुखकारी। फिर क्या है? ऊंचा जोजन सहस छत्तीसम। उसके ऊपर क्या है? 36,000 योजन ऊपर क्या है? पांडुक वन सोहे गिरी सीसम। उसके ऊपर क्या है? पांडुक वन है। ये पांडुक वन आ गया। चैत्यालय चारों सुखकारी हो गया इतना। फिर क्या आता है? चारों मेरु समान बकाने। और बाकी के 4 मेरु जो हैं वो सेम है। उसमें भी क्या है? भद्रसाल वन है, नंदन वन है, सोमनस वन है, पांडुक वन है। ऐसे सब मिला मिलू के कितने हो गए? 80 हो गए। पूरी जयमाला आप देख लेना, मैंने तो एक हिंट दे दी। ठीक है, ये ऐसे अद्भुत अकृत्रिम और किसी ने बनाए नहीं है। ना कोई इसको मिटा सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई कब्जा कर सकता है। ये है ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय। कृत्रिम यानी कि जिसको किसी ने बनाए हो, और अकृत्रिम यानी कि जिसको किसी ने नहीं बनाए हो। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय वैसे तो असंख्यात है। कितने हैं? असंख्यात, बहुत सारे हैं। अभी अपन देखेंगे देवगति के देव जो हैं उनके एक एक विमान में उनके प्राइवेट चैत्यालय हैं। प्राइवेट, जो पब्लिक चैत्यालय हैं वो कितने हैं? अकृत्रिम 8,98,97,481। 8,56,56,56,56,56 97,481। 481 इतने हैं टोटल। कितने अकृत्रिम चैत्यालय? इसमें आपको पता है मिनिमम कहाँ पे है?
मिनिमम अकृत्रिम चैत्यालय है मध्यलोक में, ये जो अपन मध्यलोक देख रहे हैं ना वहां पे। और मैक्सिमम पता है कहाँ पे है? मैक्सिमम है अधोलोक में, जो अपन अधोलोक पढ़ के आए। अधोलोक में 90% है, 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय अधोलोक में है, नीचे की साइड। क्या बात कर रहे हो, नीचे नारकियों के पास? नहीं नहीं, नारकियों के पास नहीं है। नारकियों से ऊपर जो जगह बताई थी ना आपको, कौन सी जगह बताई थी? पहली पृथ्वी के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में 7,72,00,000 चैत्यालय हैं, नीचे हैं सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद आते हैं 84 लाख चैत्यालय ऊपर उर्दूलोक में, और सबसे नीचे ओनली 458 कहाँ पे? मध्यलोक में। अपन सबका टोटल लगाएंगे, अंत में सारे टोटल लगाएंगे अपन, कहाँ पे कितने मंदिर हैं, कितने चैत्यालय हैं। अपन जो मंगलाष्टक बोलते हैं ना मंगलाष्टक, उसमें भी एक एक नाम बोलते हैं अपन। तो सारे ज्योतिर्व्यंतर भावना मर गए, मेरो कुलाद्रो स्थिता, जम्बू शालमली, आता है ना पूरा वो सब। तो कितने कितने चैत्यालय कहाँ पे हैं वो भी अपन टोटल लगाएंगे अभी। तो अभी तो ये सुमेरु पर्वत की बात चल रही है अभी तो सामान्य से। ठीक है, इतना क्लियर है? 80 चैत्यालय अकृत्रिम 5 मेरु के। इसमें और भी बातें हैं, वो बातों को लेंगे। अभी क्या है, अपन आगे चलते हैं। अब ये जो जम्बू द्वीप है, ये नाम कैसे पड़ा? ये जम्बू द्वीप के बीचों बीच में क्या है, एक जम्बू नाम का वृक्ष है। जम्बू बोलते हैं जामुन को। ये वृक्ष है, ये वृक्ष किसका है? ये वनस्पति कायिक नहीं है, पृथ्वी कायिक है ये वृक्ष। और कैसा है? मणियों का बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में एक उत्तर कुरु नाम की एक जगह है, वहां पे ये जम्बू नाम का वृक्ष है। ठीक है। और उस वृक्ष पे भी क्या है? जिन मंदिर हैं। उस वृक्ष पे व्यंतर देवों के भवन हैं, उन भवनों में जिन मंदिर हैं। और यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ा इस वृक्ष के कारण? जम्बू द्वीप पड़ गया। इस जम्बू द्वीप ये अकेला नहीं है, इसके परिवार वृक्ष भी है, फैमिली है पूरे वृक्षों की। कितनी? 1,40,120 वृक्ष हैं, ऐसा जानना। ठीक है, चलिए अपन आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो अपन ने क्या पढ़ा अभी, कि बीच में एक मेरु पर्वत है, इतना पढ़ा अपन ने जम्बूद्वीप के। और क्या क्या है जम्बूद्वीप में? भरत हेमवत हरि विधेय रम्यक हिरण्यवत हिरण्य तैरावत वर्षा क्षेत्राणी। क्या है? कि जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। ये हिरण्यवत लिखा है ना सूत्र में, तैरावत तैरावत। तो ये तोड़ते हैं तो एक ही मात्रा बाहर आ जाती है, बड़ा ए है वो, तो एरावत आ गया। एरावत वर्षा क्षेत्राणी, ये ऐसे 7 जो हैं, क्या है? क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र हैं। इसमें भरत क्षेत्र में तो अपन रहते हैं, एरावत क्षेत्र और एक जगह है, और विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में सिमंदर आदि तीर्थंकर है, इतना अपन जानते हैं। तो भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और एरावत क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में ही तीर्थंकर हो सकते हैं। बाकी के 4 क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं होते, वहां पे क्या है? भोग भूमि है। ठीक है, विदेश क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर होंगे। कितने कितने होंगे विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर? कितने होंगे विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर, बताइए। 20। 20। 20? पक्का? हाँ। हाँ श्योर? हाँ। विदेश क्षेत्र में मिनिमम होते हैं 20 तीर्थंकर, मिनिमम 20, मैक्सिमम 160। कैसे होंगे बताएंगे आगे, अभी तो बस आप ध्यान रखना, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 160। और भरत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अपन आगे देखते जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको।
तो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र, ये क्या है? यहाँ पे कर्म भूमियां होती है। और बाकी हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, यहाँ पे क्या है? भोग भूमि है। अब भोग भूमि कर्म भूमि क्या है, यह आखिरी सूत्र में आएगा, वहीं पे समझा देंगे इसको। तो हेमवत जो है वो कॉपी है एग्जैक्टली हिरण्यवत जैसा, मेजरमेंट भी, लुक्स भी, सब कुछ एक एक चीज। हरि जो है वो कॉपी है रम्यक जैसा, एकदम कॉपी, सिमेट्रिकल है। बीच में विदेश क्षेत्र है और नीचे नीचे क्या है? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड, एक आर्यखंड, अपन रहते हैं आर्यखंड में। और ऊपर ही ऊपर क्या है? ऐरावत क्षेत्र। ऐरावत क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड और एक आर्यखंड। ठीक है, सिमेट्रिकल हो गए भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है इतना? अब विदेश क्षेत्र में कैसा कैसा बना हुआ है वो भी अपन देखेंगे। वहां पे कितने देश हैं, कितने मलेच्छ खंड हैं, कितने आर्य खंड हैं, भोग भूमियां भी है उसमें, वो सब बातें अपन देखेंगे। अब इतनी सामान्य सी जानकारी रख लेना चाहिए अपने को। अब और क्या है जम्बू द्वीप में? जम्बू द्वीप में और क्या क्या है देखते हैं। तद्विभाजिनः पूर्व परायण परायता हिमवन हिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणी वर्षधर पर्वतः। सूत्र बड़े बड़े हैं। तद्विभाजिनः, तत् विभाजिनः, उनको विभाजन करने वाला, किसको? जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले क्या है? पूर्व परायता, पूर्व और पर यानी कि ऑपोजिट, यानी कि पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक डायरेक्शन बता दिए। क्या है? वर्षधर पर्वतः, पर्वत हैं। कौन कौन से पर्वत हैं? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणी, ऐसे 6 शिखरी या शिखरिणी, ऐसे 6 पर्वत हैं। तो 6 पर्वत से क्या बन गए? 7 क्षेत्र जो अपन ने ऊपर पढ़े। क्लियर है? अब ये जो पर्वत है, ये पर्वत कैसे बने हुए हैं उसके लिए सूत्र दिया है। क्या पर्वत नॉर्मल है, किन किन चीजों से बने हैं, कैसे कलर के हैं, वो बताते हैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया, हेम, अर्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममया, ये 6 पर्वत किस किस से बने हैं? हेम बोलते हैं सोने को, अर्जुन बोलते हैं चांदी को। तो सोना से, चांदी से, तपनीय, तपाया हुआ सोना भी, फिर वैडूर्य, एक वैडूर्य मणि होती है, रजत, रजत बोलते हैं चांदी को, और हेम, हेम भी सोने को बोलते हैं। इन सब चीजों से, इन सब रंग वाले क्या है? पर्वत हैं। ये 6 पर्वत जो हैं इन सब कलर वाले हैं। यानी कि पहला पर्वत कौन सा? हिमवन, हिमवन पर्वत सोने के कलर का, महाहिमवन चांदी के कलर का, निषद पर्वत तपाया हुआ सोने के कलर का, निषद पर्वत वैडूर्य मणि का, नील पर्वत चांदी का, और रुक्मी पर्वत सोने का बनाया हुआ है, सोने के रंग वाला है। ऐसे सुंदर सुंदर आकृति वाला ये जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप की चीजें हैं। अब ये पर्वत कैसे बने हुए हैं उसके लिए सूत्र दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलते जाते हैं अपन। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारः, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारः। क्या बोल रहे हैं? कि विचित्र, चित्र विचित्र मणियों से, ठीक है, पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारः, ऊपर, मध्य, मूले यानी कि
नीचे, ऊपरे यानी कि ऊपर, और मध्य में समान विस्तार वाला है। तुल्य विस्तारा, तुल्य विस्तारा यानी कि समान विस्तार वाला है। ऊपर, नीचे और बीच में समान विस्तार वाले हैं पर्वत। और इन पर्वतों के ऊपर क्या है, इन पर्वतों पे क्या है, चित्र विचित्र कलर की क्या है, मणियां है, मणियां, मणियों से सुसज्जित है। उन मणियों मणियों को कोई चुराता नहीं है पर्वत से। यहाँ तो कोई पर्वत हो तो लोग मिट्टियों को ही पूरा तोड़ डालते हैं, पर्वत के पर्वत लूट लेते हैं मिट्टियां और पहाड़। वहां पे जो पर्वत है, ये 6 पर्वत किसी ने बनाए नहीं है, मणियां लगी हुई है, कोई मणियों को चुराता भी नहीं। इतने सुंदर सुंदर क्या है, ये पर्वत बने हुए हैं। ठीक है, यही बात अपन ने अभी पढ़ी है कि ये 6 पर्वत है, इनके ये रंग है, और इनकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी अलग अलग है। जो बीच वाला है उसकी ऊंचाई ज्यादा है, और जो नीचे वाले हैं उनकी ऊंचाई कम है ना। और इन पर्वतों से अलग अलग सरोवर हैं, इन पर्वतों पे उनके नाम आएंगे आगे। पद्म, महापद्म, तिंगिज, केसरी, पुंडरिक, महापुंडरिक, ये सब आएंगे। ये नाम अपन सब बोलते हैं, ये जो अपन ने पढ़ा ना अभी, आर्यखंड, मलेच्छ खंड, भरत क्षेत्र, ये सब पढ़ा। जम्बू द्वीप, अपन महार्घ बोलते हैं, या अभिषेक करते वक्त मंत्र बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मध्य लोके, जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, कैलिफोर्निया प्रांते, मिल्पिटास नामी नगरे, बोलते ना ये सब बातें अपन। तो क्या अपन लोकेशन बता रहे हैं कि इस लोकेशन में स्थित इस तिथि के दिन अब हम ये इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये बात बोलते हैं अपन तो। और जब अभिषेक करते हैं, जल शुद्धि करते हैं, तो उस समय अपन क्या बोलते हैं, उस समय भी बोलते हैं, अभी नदियों के नाम आ जाए तो वो भी बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, ये भरत क्षेत्र जो है इसमें क्या है, 6 खंड हो गए। ये आपको दिखाया था ना भरत क्षेत्र, इसके 6 खंड हो गए। कैसे 6 खंड हो गए, एक तो बीच में आ गया ये विजयार्थ पर्वत, ये आपको जूम कर देते हैं थोड़ा, क्या है, जूम करने से बहुत अच्छा दिखेगा। ये भरत क्षेत्र है, ये बीच में आ गया विजयार्थ पर्वत। और क्या हो गया, ये नदियां आ गई, ये सरोवर से निकलती हुई नदियां आ गई। तो कितने टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए। तो इसलिए 6 खंड हो गए। अपन बोलते हैं ना, भरत जी, भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों को जीता। कौन कौन से 6 खंडों को जीता, 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड, ऐसे 6 खंड का राजा होता है चक्रवर्ती। ये 6 खंडों की बात चल रही है। ठीक है, तो इन 6 खंड में ये 2 नदियां आने के कारण और एक पर्वत आने के कारण इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। आर्य खंड में अपन रहते हैं और बाकी 5 मलेच्छ खंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें सरोवर भी हैं पर्वत के ऊपर, वो सरोवर कैसे हैं उसका वर्णन अपन पढ़ते हैं। पद्म, महापद्म, तिगिच, केशरी, महापुंडरिक, पुंडरिका, रदास तेषाम ऊपरी। रदा बोलते हैं सरोवर को, तेषाम ऊपरी, उसके ऊपर। किसके ऊपर, पर्वत की बात चल रही है, तो पर्वत के ऊपर क्या है, तालाब है, सरोवर है। कौन कौन से, पद्म, महापद्म, तिंगिच, केशरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, ये तालाब है। ये तालाब भी कोई छोटे मोटे तालाब नहीं है, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र है। ये लेक जो है सब छोटे पड़ेंगे, लेक टाहो और ये जितने भी लेक हैं, ये तो कुछ नहीं है, सब छोटे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बिंदु के समान है इनके सामने। ये सब छोटे छोटे नालियों जैसे भी नहीं लगेंगे, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं ये। इनका बताएंगे मेजरमेंट कितना है, ये आ रहा है यहाँ पे मेजरमेंट, कितने बड़े हैं ये 6 सरोवर। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम अस्त दर्द विश्व कंबोरधः। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस तदर्थ विश्वकंभोरधः। हृदय यानी कि सरोवर, प्रथमो, प्रथम, कितना है, योजन सहस्त्र, एक योजन में कितना करा, सहस्त्र मल्टीप्लाई, 1000 मल्टीप्लाई,
तो 1000 योजन तो क्या है, लंबा है। और अर्ध अर्ध विषकंभो यानी कि इससे आधा चौड़ा है, यानी कि 1000 लंबा और 500 योजन चौड़ा। और एक और सूत्र पढ़ लेते हैं, 10 योजनावगाह यानी 10 योजन कितना है, गहरा है। पहला सरोवर का मेजरमेंट बता रहे हैं। आपको लगे ये सरोवर बहुत छोटे छोटे होंगे, नहीं, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10,000 योजन गहरा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वॉल्यूम कितना हुआ, कितना पानी आएगा इसमें। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख और 5 लाख में 10,000 और मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो गया, कितना हो गया, 5,000 करोड़ हो गया, 500 करोड़, सॉरी सॉरी, हाँ, इतना वॉल्यूम है इसका। पहले तालाब का, पहले तालाब का इतना ज्यादा वॉल्यूम है, इतना गहरा है ये, कितना ज्यादा वॉल्यूम है। और किस में, योजन में। एक योजन अपने आप में एक मेजरमेंट है, कितना, एक योजन में, छोटा वाला योजन नहीं, 8 माइल नहीं, 500 गुना करेंगे इसको, कितना हो गया, 4,000 माइल। इसमें 500 करोड़ में और 4,000 मल्टीप्लाई करो, इतना इसका वॉल्यूम है इस पहले वाले सरोवर का। कितना बड़ा होगा आप निकालना। बाकी के जो अपने बड़े बड़े सरोवर हैं, जहां जहां अपन रहते हैं, सबसे बड़ा सरोवर कितना है, और उससे इसको कंपेयर कर लेना आप। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बीच ये जो सरोवर है, ये सरोवर के बीच में क्या बना हुआ है, सरोवर के बीच में तन मध्य योजनम पुष्करम। अब सरोवर है, कितना सुंदर बना हुआ है कि इसके बीचों बीच क्या बना हुआ है, बीचों बीच बढ़िया कमल बना हुआ है। कमल कितना बड़ा है, 1 योजन का तो कमल है। छोटे छोटे कमल नहीं कि कोई भी तोड़ के जेब में रख के ले जाए। सरोवर के बीचों बीच 1 योजन का कमल है। 1 योजन यानी कि 1 योजन यानी कि 4,000 माइल, इतना बड़ा कमल है। कितनी जगह घेरी है एक कमल ने, ऐसे कमल है। ठीक है, जो पहला वाला सरोवर है उसमें क्या है, कितने कमल है, 1,40,115। और ये वनस्पति कायिक नहीं है, ये पृथ्वी कायिक है और मणियों से सजे हुए हैं। और इस कमल के बीचों बीच में जिन मंदिर है, और कमलों में कौन रहता है, देवियां रहती है। और बाकी के जो कमल हैं, ये मेन कमल में मंदिर है और देवियां रहती है। और बाकी के जो कमल हैं उसमें बाकी के देवगति के देव रहते हैं, कोई अंग रक्षक, कोई सैनिक, ऐसे अलग अलग होते हैं। और जितने कमल बने हुए हैं 1,40,115, उतने ही जिनालय हैं, कि सबके प्राइवेट जिनालय हैं, सब भगवान को रखते हैं अपने पास। और अकृत्रिम है वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है। जो मेजरमेंट है 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय जिसकी पूजा करते हैं, वो पब्लिक चैत्यालय है। ठीक है, ये ऐसी बातें हैं, ऐसी अद्भुत रचना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपने बता दिया कि पहला आपने तालाब बता दिया, लेकिन आगे के तालाबों का क्या हो रहा है। तो आगे के तालाबों का क्या मेजरमेंट है, तद्विगुण द्विगुणा रधा पुष्कराणी च, तद्विगुण द्विगुणा, कि उससे डबल डबल होते जाते हैं। क्या, रधा तालाब, और कमल जो है उससे डबल डबल मेजरमेंट होता जा रहा है। यानी कि पद्म सरोवर से महापद्म कितना हो गया, डबल हो गया। महापद्म से तिकीच डबल हो गया। ऐसे यहाँ पे ये डबल डबल होता जा रहा है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, इक्वल, फिर कम होता जाएगा। क्यों, सिमेट्रिकल बना हुआ है ना सब कुछ, तो मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, अब ये जो देवियां हैं, वो कौन कौन सी देवी निवास करती है, उन देवियों के नाम पढ़ लेते हैं। ये क्या आसान आसान चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको जल्दी ले लिया। तन्नी वासिन्यो
देवयः श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मया पल्योपम स्थितया ससामानिक परिषत्कः तन्निवासिन्यो तत्निवासिन्यो उसमें निवास करने वाली देव्य देवी कौन देवी श्रीदेवी ये श्रीदेवी वो नहीं है श्रीदेवी वो मत समझना आप श्रीदेवी ये श्रीदेवी का नाम है किसका देवगति की देवी का ये वो श्रीदेवी नहीं है वरना श्रीदेवी याद आ जाएगी री देवी धृति देवी कीर्ति देवी बुद्धि देवी लक्ष्मी देवी ऐसे सुंदर सुंदर नाम वाली ऐसी सुंदर सुंदर देवियां हैं और क्या है पल्योपम स्थित है उनकी आयु कितनी होती है एक पल्ले की स्थिति होती है अब ये जो पल्य है सागर है ये बहुत सारी बातें जो हैं इनका थोड़ा सा फील दिलाना है लेंगे मैथ्स भी लेकिन अभी आप इतना देख लीजिए कि पल्योपम आयु होती है लंबी होती है आयु बहुत और ससामानिक परिषद कहा किसके साथ निवास करती है सामानिक और परिषद देवों के साथ निवास करती है देव भी अलग अलग जाति के होते हैं उसमें सामानिक और परिषद जाति के देव होते हैं उनके साथ ये निवास करती है और ये सभी देवियां जो हैं वो क्या है ब्रह्मचारिणी होती है ठीक है इतनी बातें हैं और फिर आगे जो बातें आएगी उसका अपन देखेंगे उसको और अपन समझते जाएंगे एक बात और बता ही देते हैं अभी 20वां भी कर ही लेते हैं फिर इनमें और बातें जो विशेष है वो लेंगे अगली बार कि अपन ने क्या जितनी बातें फोटो में देख ली उतनी तो कर ही लें कि क्या ये तो देवियां कमल ये सब हो गया नदियों का भी आपने कुछ बताया था कि नदियां होती हमने सुना था ये नदियां कैसी नदियां हैं गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरितस तन मध्यगा सरितस किसको बोलते हैं नदी को तन मध्यगा उसके मध्य में क्या है नदियां बहती है कौन कौन सी नदियां गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरि हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा ये नदियां हैं ये नदियां बहती है कितनी नदियां हैं 14 नदियां हैं तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नदियां बहती है सब एक ही क्षेत्र से नहीं बहती आप ये फोटो में देखना ये अलग अलग नदियों अलग अलग जगह से अलग अलग नदियां बह रही है ये सिंधु नदी है वो सिंधु नदी नहीं है जो पाकिस्तान के पास है ये अलग नदी है नाम सेम होने से चीज सेम नहीं होती है ध्यान रखना इस बात को आप ठीक है इतनी बातें हैं अब आगे और क्या क्या चीजें हैं कैसा कैसा बना हुआ है उसका वर्णन अपन अगली बार ही पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि क्या है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी अगली बार अपन और विशेष वर्णन पढ़ेंगे इतना समझ में आया कोई डाउट तो नहीं है कोई क्वेश्चन कोई क्लैरिफिकेशन आसान था वैसे तो क्लियर है हाँ जी बोलिए इंदिरा जी कोई क्वेश्चन ओह सॉरी। जय जिनेन्द्र, जो आपने बताया वो पृथ्वी का एक मंदिर होते हैं देवों के, तो वो किन चीजों से बने होते हैं? मंदिर तो पत्थर का ही है पृथ्वी का अच्छा। एक तो उसके लिए बोला था हाँ। किसके लिए कमल के लिए अच्छा। ठीक है हाँ अच्छा। ठीक है तो उसमें सारे रत्न होंगे राइट, जैसे पृथ्वी में से अलग अलग रत्न निकलते हैं तो वो मणियां कीमती। हाँ वो सुंदर सुंदर उससे मणियों से बना हुआ होता है अच्छा। ना ओह थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जी अब 5 मिनट में फटाफट क्विज कर ही लेते हैं अब इतना सारा पढ़ा दिया तो 3 लोग के बीचों बीच में क्या बना हुआ है आसान बात है
तीन लोग के बीचों बीच क्या बना हुआ है? अरे ये तो आसान सवाल है, बताइए इंदिरा जी। जम्बू द्वीप। नहीं, थोड़ा सा ये सही है, लेकिन बीच में और भी चीज है एक और। सुमेरु पर्वत। हाँ, सुमेरु पर्वत, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं, कितने पर्वत हैं, कितनी नदियां हैं और कितने सरोवर हैं? बहुत सारी बातें पूछ ली मैंने। कितने क्षेत्र हैं, कितने नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, कितने सरोवर हैं? बताइए प्रतिभा जी। अच्छा, अपना हाथ, आपका म्यूट है एक्चुअली, तो आवाज नहीं आएगी म्यूट में। 7 क्षेत्र, बढ़िया 14 नदियां, बढ़िया 6 पर्वत, सरोवर बढ़िया। 6 सिक्स, नदियां कितनी बोले आप? सरोवर 14। नदियां 14। 14, और 6 पर्वत और 6 सरोवर। बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके ओके, थैंक यू, जय जी। अगला क्वेश्चन है, ये जो मध्य लेक है सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत पे कितने चैत्यालय हैं और 5 मेरु के मिला के कितने चैत्यालय हो जाते हैं? ये बताना है आपको। हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी नीतू दी बताइए। हर पर्वत पे 16-16 है, तो टोटल 80 है। हाँ बढ़िया, 16-16 है, टोटल कितने हो गए? 80 हो गए। बढ़िया, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो अपन ने पूरा वर्णन पढ़ा इन सब में, ये रचना किसने बनाई है? जम्बूद्वीप, समुद्र और ये सुदर्शन मेरु, ये सब किसने बनाया? जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, आपके गांव में कोई मंदिर होगा तो आपने बनवाया, कोई मूर्ति आपने बनवाई, ये सब किसने बनवाया? हु इज द क्रिएटर? ये क्वेश्चन है। हाँ जी उमा आंटी जी बताइए। ये किसी ने नहीं बनाया है, अकृत्रिम है। बढ़िया, अकृत्रिम है, इसको किसी ने भी नहीं बनाया है। ठीक है। अब ये है कि भरत क्षेत्र जैसा बना हुआ है, वैसा और कौन सा क्षेत्र बना हुआ है? हाँ जी रीटा आंटी जी बताइए। भरत क्षेत्र जैसा ऐरावत क्षेत्र है। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक 30-24 की पूजन होती है, कौन सी? 30-24 की पूजन। उस पूजा में आप पढ़ेंगे ना तो पूरा 3 लोक का वर्णन आता है। आपके जिन भारती में भी होगी, छोटी वाली जिनेन्द्र रचना हो उसमें भी होगी। 30-24 की पूजन, आप उसको कभी आराम से शांति से करना, समझ समझ के। 3 लोक का पूरा वर्णन आता है, एक एक अर्घ भी वो चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पूजन है, वो देखना आप, है ना? ठीक है, ये अपनी इतनी बात हुई। ये अपना जो मध्य लोक का और ये वर्णन चल रहा है, ये अपन बहुत सामान्य वर्णन कर रहे हैं। 3 लोक का जो डिटेल्ड वर्णन है वो अपन ने पहले पढ़ा था, वो अलग तरीके से पढ़ा था। तो आपको और डिटेल जानना हो तो आप उससे जानिएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं अपन, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास तो मंडे को ही होगी, है ना? ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ लीजिए इंदिरा जी, आप लीजिए। नहीं, मुझे सवाल था कि कल का वीडियो और कल का प्रवचन हमने मिस किया है, तो उसका वीडियो मिल सकता है? हाँ मैं लिंक भेज दूंगा, भेज दूंगा, अच्छा, मिल जाएगा। हाँ, ओके। प्रतिभा जी आप ले रहे क्या जिनवाणी स्तुति? म्यूट पे हैं आप। मैं ले लेता हूँ। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित पद दात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार मंत्र।